हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, शब्दों का वह सार्थक क्रम जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे है, जाता, राम, स्कूल। तो यहाँ शब्द दिए हैं परंतु एक सार्थक क्रम में नहीं दिए, इसलिए यह एक वाक्य नहीं है, क्योंकि ये सार्थक अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है। सार्थक अर्थ प्रकट करने के लिए हम इन्हें सार्थक क्रम में लगाएंगे। राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, यह एक वाक्य है। वाक्य के भेद दो प्रकार के वाक्य होते हैं, पहला रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से जो वाक्यों के भेद और हम उन्हें किस प्रकार पहचानते हैं, यह हमारे पहले वीडियो में बताया जा चुका है। तो इसलिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद वीडियो देखने की कृपा करें। अब हम यहाँ अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद पढ़ेंगे। अर्थ की दृष्टि वाक्यों के 8 भेद हैं। पहला है विधानवाचक, जिसे विधिवाचक भी कहते हैं। इन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सूचना या किसी के अस्तित्व का बोध होता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो यहाँ क्रिया होने का पता चल रहा है कि मैंने खाना खा लिया है। एक राजा था, यहाँ अस्तित्व का बोध हो रहा है कि एक राजा था। एक चिड़िया के 4 बच्चे थे, यहाँ भी अस्तित्व का बोध है, इसलिए ये सभी वाक्य विधानवाचक वाक्य हैं। अगला प्रकार है निषेधवाचक या निषेधात्मक, या जिन्हें हम नकारात्मक कहते हैं। इसमें निषेध अर्थात मनाही होती है, उसका भाव होता है, और इनमें न और नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं चाहता, तो यहाँ नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह निषेधात्मक वाक्य है। वह यहाँ न आएगा, तो यह भी निषेधवाचक है, क्योंकि इसमें न का प्रयोग हुआ है। अगला प्रकार है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचकता का भाव होता है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, कितनी दिए हुए होते हैं तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ होता है। तो जैसे सुने हो, तो यहाँ एक प्रश्न पूछा जा रहा है। सुने हो अर्थात आपने सुना है, क्या आपने सुना है? क्या उसने अपना काम कर लिया है? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया है? तुम्हारा क्या नाम है? वह कब आएगा? ये इस प्रकार के वाक्य हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में कब, कहाँ, कैसे और कितनी शब्द प्रश्नवाचकता का बोध कराते हैं। अगला प्रकार है आज्ञावाचक। इस प्रकार के वाक्यों में आज्ञा, उपदेश, अनुमति और प्रार्थना का भाव होता है। जैसे यहाँ आओ, तो इसमें आज्ञा दी जा रही है, तुम वहाँ जा सकते हो, यहाँ अनुमति प्रदान की जा रही है। कृपया शोर न करें, यहाँ प्रार्थना की जा रही है। शोर मत करो, यहाँ आदेशात्मक वाक्य है, शोर मत करो। मत वाले वाक्यों को हम आदेशात्मक या आज्ञावाचक के अंतर्गत रखेंगे। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, यह एक उपदेश है, और उपदेश भी आज्ञावाचक के अंतर्गत आते हैं। वाक्यों का अगला प्रकार है विस्मयवाचक। विस्मय इसके अंतर्गत जो विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग होता है, इसमें विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग भी होता है, और इसमें आश्चर्य, शोक, घृणा, खुशी, स्तब्धता का भाव निहित होता है। जैसे कितना सुंदर घर है, यहाँ होकर बताया जा रहा है कि कितना सुंदर घर है। क्या उसने काम कर लिया? यहाँ क्या शब्द प्रश्नवाचक नहीं है, बल्कि यहाँ एक आश्चर्य के भाव में पूछा गया, क्या उसने काम कर लिया? अरे
हम मैच जीत गए। तो यहाँ अरे या ओह हम मैच जीत गए यहाँ खुशी को दर्शा रहा है। तो मन के भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। वाक्यों का अगला प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। इनमें सकता है, शायद, हो सकता है, ता होगा, आ होगा, संभवतः है या इन वाक्यों में संदेह का भाव निहित होता है। इन वाक्यों के अंतर्गत ये शब्द दिए होते हैं, जैसे मैंने कहा होगा, यहाँ आ होगा दिया हुआ है क्योंकि यहाँ संदेह है, शायद मैंने कहा हो। वह मुझे भूल चुकी होगी, तो यहाँ चुकी होगी। संभवतः वह आज आए, तो संभवतः लगा हुआ है इसलिए संदेहवाचक वाक्य है। अगला है शायद आज वर्षा हो, तो यहाँ शायद लगा हुआ है। और अगला है रेलगाड़ी चल सकती है, तो यहाँ शक्ति है, संदेह है, इसलिए ये वाक्य सभी संदेहवाचक वाक्य हैं। वाक्यों का अगला प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्यों के अंतर्गत वक्ता की इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद, अभिशाप और शुभकामना के भाव वाक्य के अंतर्गत दिए हुए होते हैं। अगर वाक्य के अंतर्गत आशा, आशीर्वाद, कामना, अभिशाप और शुभकामना दी हो तो वह इच्छावाचक होते हैं। जैसे काश तुम इस समय मेरे साथ होती, तो यहाँ पर इच्छा दर्शाई गई है वक्ता की। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, यहाँ शुभकामनाओं का वर्णन किया गया है। तुम्हारा नाश हो, यहाँ अभिशाप दिया गया है, इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य है। तुम अपने कार्य में सफल रहो, यहाँ आशीर्वाद प्रदान किया गया है, तो यह इच्छावाचक वाक्य है। वाक्य के अंतर्गत आशीर्वाद, अभिशाप, शुभकामना और कामना दी हो तो वह इच्छावाचक वाक्य है। अगला वाक्य है संकेतवाचक। जैसा नाम से पता चल रहा है, जहाँ एक कार्य दूसरे पर निर्भर हो वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। इसके अंतर्गत तो और कोमे का प्रयोग होता है। इसमें एक वाक्य की दूसरे वाक्य पर निर्भरता होती है, जैसे यदि तुम नैनीताल चलो तो मैं भी चलूँ, तो यहाँ तो का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ संकेतवाचक वाक्य है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यहाँ भी पानी बरसने का प्रभाव धान पर पड़ेगा, तो एक की निर्भरता दूसरे पर है और तथा तो का प्रयोग हुआ है, इसलिए है संकेतवाचक वाक्य है। अब इन्हें हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे अशोक कलिंग के राजा थे, तो यहाँ अस्तित्व की बात हो रही है कि अशोक कलिंग के राजा थे, वह अस्तित्व में थे, तो यह विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है अरे आज कुमार नहीं आए, तो अरे के बाद विस्मयादि चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए है विस्मयवाचक वाक्य है। आप जा सकते हैं, यहाँ अनुमति प्रदान की जा रही है, इसलिए है आज्ञावाचक वाक्य है। वह कल यहाँ पहुँच जाए, तो शायद लगा हुआ है, तो संदेहवाचक वाक्य है, क्योंकि शायद, संभवतः है, हो सकता है, यह शब्द अगर वाक्य में दिए हुए हों तो वह संदेहवाचक वाक्य होता है। शोर मत करो, यहाँ आज्ञावाचक वाक्य है। यदि गेंद घूमेगी तो भारत मैच जीत जाएगा, तो यहाँ तो शब्द आया है, तो इसलिए यह संकेतवाचक वाक्य है। और वैसे भी इसकी पहचान है कि एक कार्य की निर्भरता दूसरे पर एक कार्य की सफलता की निर्भरता दूसरे पर होती है। आपकी यात्रा शुभ हो, यहाँ इच्छावाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ कामना की गई है। वह कभी चुप नहीं रहता, तो नहीं शब्द आया है, इसलिए निषेधात्मक वाक्य है या निषेधवाचक वाक्य है। आप दिल्ली से कब आए, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कब शब्द के द्वारा, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है।
तो यह प्रश्नवाचक वाक्य होगा। राकेश की इच्छा है कि वह खूब पढ़े, तो यहाँ इच्छावाचक है क्योंकि यहाँ उसकी कामना का वर्णन किया गया है। तो इन वाक्यों में हमने देखा कि हम वाक्यों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।